हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत के में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज कल से ही एक टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। और स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके प्रकार देखेंगे, और उसके बाद हम प्रकार जितने भी हैं उनकी डेफिनेशन देखेंगे, और उस पर बनने वाले जितने भी उदाहरण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अलंकार की डेफिनेशन। अलंकार की डेफिनेशन जैसी नेस्टफील्ड के अनुसार क्या है? ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फॉर्म और ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड विद ए व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में अलंकारों के 7 भेदों को सम्मिलित किया गया है। जो इंटरमीडिएट का जो कोर्स है उसमें 7 प्रकार के अलंकारों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, जिसको हम एक विशेष क्रम में रखने पर जो है आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे ये वर्ड शैम्पू लिखा गया है, इस शैम्पू का प्रत्येक लेटर जो है वो एक विशेष जो आपका अलंकार है उसको इंडिकेट करता है। तो प्रत्येक लेटर एक विशेष अलंकार को इंडिकेट करता है। जैसे एस फॉर सिमली, और सिमली को उपमा कहते हैं। एच फॉर हाइपरबोली, हाइपरबोली अतिशयोक्ति कहलाता है हिंदी में। ए फॉर अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी संबोधन कहलाता है हिंदी में। एम फॉर मेटाफर, मेटाफर रूपक कहलाता है। पी फॉर पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण कहलाता है। ओ फॉर ओनोमोटोपिया, ये ध्वन्यात्मक अलंकार कहलाता है। और ये नेक्स्ट जो है ओ ऑक्सीमोरोन, ये विरोधाभास कहलाता है। तो 7 लेटर हैं इस में, और सातों के सातों अलग अलग जो नाम है वो अलग अलग नाम के हिसाब से जो है अलग अलग अलंकारों के नाम उसमें बनते हैं। तो इसको आसानी से याद करने का एक सबसे आसान और सिंपल तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं 1 बाय 1 डेफिनेशन, और उस पर बनने वाले उदाहरण के बारे में देखते हैं। तो सिमली देखते हैं, सिमली की डेफिनेशन। सिमली हिंदी में इसको उपमा कहते हैं। इन ए सिमली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। सिमली में या उपमा में 2 भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट होते हैं, और 2 भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट भी भिन्न भिन्न जातियों के होते हैं, और उनमें एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, किसी एक बिंदु पर समानता होती है। किसी एक बिंदु को लेकर समानता की जाती है, उसमें तुलना की जाती है, समानता की तुलना की जाती है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक सो। और ये एज लाइक और सो, एज लाइक और सो इस सिमली में, उपमा में इन 3 प्रकार के अगर वर्ड मिलते हैं तो उन तीनों वर्डों का होना आवश्यक है। अगर एज लाइक और सो हमें कहीं मिलता है तो समझो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार है, तो वह सिमली है। अब इस पर बनने वाले हम उदाहरण देखते हैं। हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसके उदाहरण देखते हैं। हिंदी में डेफिनेशन क्या है इसकी? उपमा अलंकार में 2 भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं में तुलना की जाती है, जिसमें कम से कम 1 गुण की समानता होती है। तो इसमें भी भिन्न भिन्न जाति का होना आवश्यक है। नोट में ये नीचे ये चीज़ लिखी हुई है, ए कंपेरिजन ऑफ 2 थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट ए सिमली। अगर एक ही जाति के 2 वस्तुएं होंगी और उनमें अगर तुलना की जा रही होगी तो वहाँ पर सिमली नहीं होगी, वहाँ पर जो उपमा अलंकार नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आई वंडर्ड ओनली एज ए क्लाउड। मैं बादलों की भांति अकेला घूमता रहा, या मैं बादलों की भांति अकेला रह गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर एज वर्ड आया है, और एज वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है सिमली को। सी इज एज फ्रेम एज ए रॉक, उसकी जो आस्था है वो पत्थर के जितनी दृढ़ है, उसकी आस्था पत्थर के जितनी दृढ़ है। तो यहाँ पर एज वर्ड आया है, यहाँ पर भी ये सिमली को इंडिकेट करता है, ये सिमली को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं उसी क्रम के अनुसार हाइपरबोली। हाइपरबोली को हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। नी के हिसाब से डेफिनेशन बनता है इसका, अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार कहलाता है जिसमें किसी भी पहलू को या तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है या उसको घटाकर बताया जाता है, जैसा कि वो वास्तव में होता है। देन दे रियली आर, जैसा कि वो वास्तव में होता है, उस स्थिति से उसको या तो ज़्यादा घटाकर बताया जाएगा या जो है उसको बढ़ा चढ़ा के उसकी बातों को बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देयर चीफ वाज माउंटेन हाई, उनके जो सरदार हैं, उनके जो मुखिया हैं वो पर्वत के समान ऊंचे हैं, पहाड़ के समान ऊंचे हैं। देखिए सरदार है मनुष्य है, और यहाँ तुलना हो रही है पर्वत से। तो सरदार पर्वत के जितने ऊंचे नहीं है, सरदार के अंदर जो गुण है वो इतने अच्छे गुण हैं कि वो तुलना पहाड़ से की जा रही है उनकी। नेक्स्ट है, ही स्नीज एंड क्लाउज्ड वुड ब्रेक, वह छींका और बादल टूटकर बिखर गए। वह छींका और बादल टूटकर बिखर गए, क्या ऐसा संभव है? नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो इसलिए बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया, इसीलिए हाइपरबोली है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी अलंकार, अपोस्ट्रोफी को क्या कहते हैं? संबोधन। अब संबोधन में क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं संबोधन की। तो संबोधन क्या है? एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द अब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। संबोधन अलंकार वह अलंकार कहलाता है जो किसी मृत या किसी अनुपस्थित अथवा मानवीकरण के रूप में कोई वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। मतलब कोई अगर मृत है, इस संसार में नहीं है, और उसको संबोधित किया जाता है तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी होगा। कोई हमारे सामने उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, और फिर भी हम उसको संबोधित करते हुए कोई वाक्य बोल रहे हैं, तब भी वहाँ अपोस्ट्रोफी होगा। और उसको मानवीकरण के रूप में जो है प्रस्तुत, अगर कोई वस्तु है तो उसको भी जो है उसके विचार के प्रति भी अगर हम संबोधन कर रहे हैं उसका भी, तो वो भी जो है अपोस्ट्रोफी कहलाता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। ये ओ कैप्टन माई कैप्टन ये एक व्यक्ति के लिए संबोधन किया जा रहा है। जैसे ओ कैप्टन माई कैप्टन एक जो पोयम है, वो उस पोयम में जो कवि हैं वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके लिए संबोधित करते हुए ये बोल रहे हैं कि ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, कि मेरे कप्तान उठो, हमारा जो भयभीत कर देने वाला जो मिशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब वो जो जहाज़ के कप्तान के रूप में जो कवि उनको बार बार संबोधित कर रहा है, अब वो मृत प्राय हो चुके हैं और इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, अपोस्ट्रोफी ही है, संबोधन अलंकार है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है सारे जितने भी जो आपके एग्जाम्पल हैं, तो ये भी इसका जो है एक मुख्य पहचान है। फेरिलिटी दूसरा है, फेरिलिटी दाई वुमेन, दाई नेम इज़ वुमेन। तो क्या है, कमजोरी जो है वो औरत अथवा महिला का नाम है। कमजोरी महिला अथवा औरत का नाम है। यहाँ पर भी जो है वो एक ऐसा विचार है, कमजोरी विचार है, और उस विचार को मानवीकरण के रूप में संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, वो आपका संबोधन अलंकार है। नेक्स्ट देखेंगे मेटाफर। मेटाफर रूपक अलंकार को कहते हैं, और रूपक अलंकार और सिमिली में जो है बहुत सिमिलरिटी होती है, बहुत थोड़ा अंतर होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ए मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक सो नॉट यूज्ड एट ऑल। वहाँ पर केवल इतना अंतर था, दो वस्तुएं यहाँ वहाँ पर भी होती थी, यहाँ पर भी दो वस्तुएं ही होती हैं। वहाँ पर भी एक बिंदु को लेकर तुलना की जाती थी, यहाँ पर भी एक बिंदु को लेकर तुलना की जाती है। यहाँ पर भी जो वस्तुएं हैं वो भिन्न भिन्न जाति की थी, यहाँ पर भी भिन्न भिन्न जाति की हैं। केवल अंतर इतना है कि वहाँ पर एज लाइक सो जो वर्ड कंपेरिजन वर्ड्स थे उनका प्रयोग होता था, उनका यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पर इनका यूज़ नहीं होता है। बस इतना अंतर हमें इसमें पहचानना है। हिंदी की डेफिनेशन क्या है, रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस ये बात हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इज़ ए ड्रीम। ये परीक्षा में आया हुआ 2, 4 और 12 की परीक्षा में आया हुआ है। लाइफ इज ए ड्रीम, तो जीवन स्वप्न है, जीवन को स्वप्न बताया गया है और किसी भी कंपैरिजन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, किसी तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जीवन को सीधे सीधे जो है स्वप्न बताया गया है। इसलिए यहाँ पर जो है मेटाफर है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। प्रेम जीवन का मसाला है, प्रेम को जीवन का मसाला बताया गया, सीधा सीधा प्रेम को जीवन का मसाला बताया गया। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी जो है आपका मेटाफर है, रूपक अलंकार है, किसी कंपैरिजन वर्ड्स का उपयोग नहीं हुआ है। 2013 की परीक्षा में भी आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनिफिकेशन। जो पर्सनिफिकेशन है वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं अंग्रेजी में। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पर निर्जीव वस्तु या अदृश्य विचारों को सजीव मान लिया जाता है। अगर कोई निर्जीव वस्तु है और आपका कोई अदृश्य विचार हैं, उनको हम सजीव मान के जो है सजीव मान लेते हैं और उसकी जो है उसमें दूसरी वस्तु में उसको मान लेते हैं। तो ये वहाँ पर जो है पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। दूसरा है, द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा जो चांद है उसने अपना चेहरा ढक लिया, चंद्रमा ने अपना चेहरा ढक लिया। अब दोनों ही एग्जाम्पल ऐसे ही हैं, आप देखो ध्यान से देखेंगे। लव क्या है, एक भावना है, प्रेम है, और भावना को और प्रेम को अंधा बताया गया है, व्यक्ति के समान अंधा बताया गया है। जैसे अभी हमने देखा कि किसी भी जो मृत प्राय अथवा निर्जीव विचार होते हैं उनको सजीव मान लिया जाता है। अंधा व्यक्ति सजीव, तो सजीव ये विचार क्या है, लव, तो इसको जो है सजीव मान लिया गया है। दूसरा नेक्स्ट है मून। मून क्या है, चंद्रमा, और चंद्रमा को सजीव माना गया है और उसको बताया गया है कि चंद्रमा ने अपना चेहरा ढक लिया है। 2006 की परीक्षा में ये आया हुआ है, 2005 और 2009 की परीक्षा में ये एग्जाम्पल भी आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया ध्वन्यात्मक अलंकार कहलाता है। डेफिनेशन अंग्रेजी में देख लेते हैं। इन ओनोमोटोपिया द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। जब शब्दों की ध्वनि से अर्थ या भाव का पता चल जाए तो वहाँ पर ध्वनि अलंकार होता है। जब शब्द हमें ध्वनि के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर जो है ध्वनि अलंकार कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द स्नेक्स हिस, सांप हिस की आवाज़ करता है। तो सांप जब आवाज़ करता है, सांप की आवाज़ करने से ही पता चल जाता है, ध्वनि से पता चल जाता है सांप की आवाज़ करने का। दूसरा है द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़, यहाँ पर भी आवाज़ के विषय में बात चली और यहाँ पर भी आवाज़ के विषय में बात चली। यहाँ पर भी साउंड के विषय में बात चलती है, आवाज़ के विषय में बात चलती है। समझो वहाँ पर क्या होता है, ओनोमोटोपिया ये ध्वनि अलंकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अंग्रेजी में डेफिनेशन है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। यह दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मेल होता है। यानी दो जो वर्ड होते हैं दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों जो वर्ड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज ए बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है। जीवन कैसा है, कड़वा मीठा है। ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है, जीवन कड़वा मीठा है। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज़ द वाइजेस्ट फूल। ये क्या है, वह बुद्धिमान मूर्ख है, वह बहुत ही बुद्धिमान मूर्ख है। यहाँ बिटर स्वीट आया, बिटर माने कड़वा और यहाँ मीठा, दोनों ही वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं।